नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जो कि है कि आज हमारे जो सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसपे जो ऑब्स्सिनिटी बढ़ रही है। उसके कारण हमने देखा है कि बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल पे, अखबारों में हमें ऐसी खबरें दिखती हैं कि इस तरह के वीडियो से प्रभावित होके किसी रिलेटिव ने किसी बच्ची के साथ ऐसा कर दिया, किसी लड़की के साथ ऐसा कर दिया। तो ऐसी तमाम चीज़ें हमें देखने का एक उससे इंस्पायर्ड होके किसी वीडियो से ऐसा कर रहा हो, इस तरह के हमने देखे कि बहुत सारी वीडियोज़ अभी बहुत ईज़िली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गए। हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे बेडरूम में हम बच्चों के साथ वीडियो देखना मुश्किल हो जा रहा है। इस पे एक बहुत ही बड़ी मुहिम चला रहे हैं उदय माहूरकर जी, जो वैसे तो बहुत बड़े लेखक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन वो साथ-साथ एक उन्होंने अपनी पत्रकारिता की जो पारी थी उसको विराम देने के बाद ये विषय शुरू किया है। तो हम उनसे ही जानते हैं कि दरअसल वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब तक उन्हें क्या सफलता मिली है और उससे अधिक से अधिक लोग कैसे जुड़ सकते हैं। उदय जी बहुत-बहुत नमस्कार। मैंने नमस्कार पूरा जी। जी, मैंने विषय रखा कि क्या कैसे ये समस्या आई है और आप इसके विषय में क्या कर रहे हैं, वो आप हमें बताएँ कि आपने जो संस्था बनाई है सेव कल्चर, सेव इंडिया फाउंडेशन, सेव ये कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, सेव सेव कल्चर सेव उसका नाम भारत बदल दिया अपन ने, फाउंडेशन सेव कल्चर सेव भारत बहुत फाउंडेशन। से भारत फाउंडेशन किया ये और भी अच्छा है कि भारत जो है वो लगता है कि कल्चरल रूट से संस्कृति के रूट से निकल के आ रहा है। तो ये आप भारत जो है वो अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्य से ही बनता है। तो आप सेव कल्चर, सेव भारत फाउंडेशन में क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्स्सिनिटी जो बढ़ रही है उसके खिलाफ? देखिए, भारत की बड़ी समस्या क्या है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमारे करीबन 2.25 साल के कार्यकाल में हमारी जो संस्था है सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन ने ये साबित कर दिया है कि लगभग 70 से 80% जो बलात्कार के जो केसेस होते हैं वो पोर्नोग्राफी से प्रभावित है। समझा? मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकलता ही है 80% केस के अंदर कि अ, उसने ये इस टाइप का देखा और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और फोन पे भी ये मटेरियल उनका निकलता ही है। समझा? जी, तो ये एक उसका पासा है। शादियां टूट रही है वो अलग, जी, शादी उपरांत जो संबंध बन रहे हैं इलीगल संबंध वो अलग। समझा? तो ये आजाद भारत का समय बड़ा खतरा है। और जब अगर हम ये कहते हैं कि हम 2047 में महान देश बनेंगे, तो कोई के मन में जी, शंका नहीं है कि हम 2047 नहीं 2037 के अंदर ही आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिक महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक वैज्ञानिक महासत्ता होंगे। पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? जी, समझा? तो ये हमारा आधार था। जी, और हमने ये मुहिम हमने स्टार्ट की, हमने ये अभियान शुरू किया दिसंबर 2022 के अंदर। जी, और हमें इसमें काफी सफलता मिली है। एक तो हमने जी, जागृति बढ़ाई है खूब, जी, है ना? हमने जो ये जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जी, उल्लू हो, उल्लू नाम का एक प्लेटफॉर्म है, ओटीटी, जी, ऑल्ट करके है, जी, ठीक है। फिर आपका नेटफ्लिक्स है, जी, समझा? एक्स है, एक्स अपना ट्विटर, इस सभी जगह पे पोर्नोग्राफी आ रही है। जी, और जो देशी पोर्नोग्राफी हमारी जो आ रही है ओटीटी के माध्यम से, वो तो बड़ी खतरनाक है। उसके अंदर ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक जी, विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी देवर का जी, व्यभिचार, जी, इस टाइप की फिल्में आती ही रहती है, रोज आती रहती हैं। समझो आप, जी, हरियाणा सरकार ने इस ये बात को अब 1.5-2 साल हो गए, टैबलेट्स पढ़ने दी, टैबलेट्स दी स्टूडेंट्स को, नेट कनेक्टेड, उसे जी, फिल्टर्स भी लगाया। बच्चों ने फिल्टर तोड़ दिए और बच्चे पोर्नोग्राफी देख रहे थे। जी, तो ये परिस्थिति बहुत गंभीर है। नया जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, छोटे बच्चे छोटे बच्ची पे पोर्नोग्राफी कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। न्यूज़ में 15 साल आता का है, लड़का मीडिया 10 में साल की आता लड़की है। पे कर रहा है, 12 साल का लड़का 6 साल की लड़की पे कर रहा है। ये में इसकी कोई संख्या है ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या है इसकी। जी, और तो और सुनो, आप आपके कान फट जाएंगे। गए 6 महीने के अंदर 10 केसेस हैं जब भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। जी,
4 केस ऐसे हैं जिसमें बाप ने बेटी पे किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद, और जी, एक किस्सा इतना घिनौना है राजस्थान का कि एक बेटे ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी माँ पे बलात्कार किया। जी, तो ये परिस्थिति गंभीर है जी, और तो हमने इसका बीड़ा उठाया है। जी, हम एक कानून आए, एक ऐसा कानून बने जो इसको फोन पे आते हुए रोके। जी, और हम तो ये चाहते हैं कि भारत ने इतनी सारी प्रतिज्ञाएं ली हैं जी, महान देश बनने की, और कई प्रतिज्ञा पूरी भी की हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो हमने स्ट्राइक किया, उसका एक उदाहरण है। जी, हमने कहा था कि हम तुमको पाठ से ऐसा पाठ सिखाया हमने कि पाकिस्तान याद रखेगा। हुँ, तो मेरा भारतवासियों से एक निवेदन है कि हम एक और प्रतिज्ञा लें कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। जी, देखिए हमारे यहाँ जो आ रहा है गंदगी, ये जो फोन पे आ रही है ओटीटी सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके मुकाबले गल्फ कंट्रीज के अंदर सिर्फ 15-20% ही आ रही है। जी। लेकिन उदय जी, जो उसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत से अच्छे कंटेंट हैं, ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म वालों से भी आपका संवाद हुआ होगा, संपर्क हुआ होगा, उनका क्या बचाव कैसे करते हैं वो अपना, वो क्या कहते हैं, उनका क्या आर्गुमेंट? नहीं नहीं, वो तो कोई बचाव नहीं करते। जी, वो तो क्या बचाव, वो तो बोलते हैं हमारा क्रिएटिव फ्रीडम है ये। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे ये सारी हाँ चीज़ें की बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल। आप तो देखिए फिर तो कोर्ट और कि सरकार जो क्या कर रही ओटीटी है के लिए इसका? जो मैकेनिज्म, सेल्फ मैकेनिज्म जो बनाया है, वो भी जी, इतना विचित्र है। जी, जो जो डीपी जो कमिटी बनाई है इन्होंने, जी, वो इतनी विचित्र है एकदम कि हुँ, उसमें जैसे कि उल्लू और ऑल्ट, सबसे बड़े ऑफेंडर वो उस कमेटी के मेंबर है। अच्छा, उसका जो बोर्ड है उसमें 5 लोग हैं और एक उसके जज हैं। एक ही सिकरी नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। अब इनको पगार देते हैं यही लोग। मेरा सुप्रीम कोर्ट की जज की पगार है 7 लाख, चेयरमैन जो है वो बोर्ड मेंबर की पगार है 3 लाख रुपए पर मंथ। समझा? तो ये बिल्कुल जी, लूला साबित हुआ है। हमने इसमें सजेशन ये किया है जी, कि देखिए हम तो बहुत ही कठोर कानून की एक पेशकश कर रहे हैं, लेकिन जी, टू बिगिन विथ हमने ये कहा है कि जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है जी, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। जी, ये एक्ट जो है इसके अंदर अभी 3 साल तक की सजा है, जी, 2 या 3 साल। हमने कहा है कि इसको 10 साल की कर दी जाए, हुँ, 3 साल तक बेल न मिले। हुँ, समझा? तो कोई ने मुझे कहा कि 3 साल तक बेल नहीं, ये प्रावधान तो आतंकवादियों के लिए। मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी है, इनका ये प्रावधान होना ही चाहिए। पर जी, हमारा लॉन्ग टर्म जो सजेशन ये है कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने, हुँ, जिससे अमेरिका के अंदर ड्रग पेडलिंग एक एंटी एक एंटी नेशनल एक एक्ट है, समझा आप, जिसे पचास हुँ, 50 साल की सजा है, उसी जी, रूप में इस कानून को देखा जाए। ये अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया देश को, अलाउद्दीन हुँ, खिलजी ने नहीं किया, औरंगजेब ने नहीं किया, इल्तुतमिश ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो इस टाइप का परोस के। जी, उसके अंदर एक कमिटी बने जो तय करे मर्यादा, हर एक फिल्म के लिए, हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के लिए, सीन की, थीम की, कपड़ों की, भाषा की। हुँ, उस मर्यादा का कोई उल्लंघन करता है, कोई मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उस पे बलात्कार को बढ़ावा देने का मुकदमा चलेगा। जी, मुकदमा 4 महीने में पूरा होगा, सजा उसमें 10 से 20 साल की होगी और जी। 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। ये हमारा उदय जी, लॉन्ग जब टर्म ये प्रावधान है। पर शॉर्ट टर्म प्रावधान हमारा ये है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, 10 साल का सजा हो, 3 साल बेल ना हो, और प्रॉपर्टी अटैच करने की भी व्यवस्था हो उसके अंदर। जी, लेकिन मैं इसको ऐसा बहुत से मानता लोग हूं कि अगर बड़े बड़े जो बड़ी मछलियां हैं, जी, उनको अगर ऐसा लॉ बना के उनको अगर हम उसमें प्रोसिक्यूट करते हैं तो चीजें कंट्रोल हो सकती है। दूसरा, मैंने टेक्निकल एक्सपर्ट से भी बात की है, वो भी कहते हैं कि ये पॉसिबल है, जी, विल चाहिए, जी, जी। इच्छा शक्ति चाहिए, तो उदय जी, टेक्निकली भी जो हम इसको हमारी रोक सकते हैं। हमारे जो देश की कोर्ट है, वो तो जी तमाम ऐसे मुद्दों पे कॉग्निजेंस लेके बहुत सारी कदम उठाती है, बहुत सारी पहल करती है।
ये जब इतना बड़ा मुद्दा है तो सेंसिटाइजेशन में कहीं कमी हो रही है, ये कोर्ट ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? नहीं और नहीं, कोर्ट इस कोर्ट ने अभी मुद्दे बहुत को अच्छा टेक अप क्यों स्टेप नहीं लिया कर है। रहा? देखिए, मैंने जी, एक पिटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। जी। मैंने यही मांग, जो मैंने कहा यही मांग की है मैंने, है ना? हुँ, तो उसके अंदर खूब सारे उदाहरण हैं, क्या परोस रहे हैं हुँ, ये हुँ। लोग। आप देखोगे तो आप बेहोश हो जाओगे, इतना खराब परोस रहे हैं। ऑल्ट क्या परोस जी, रहा है, उल्लू वाला क्या परोस रहा है, सबके हमने उदाहरण दिए हैं उसके अंदर, ठीक है। जी, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भूतकाल में 3 से 4 बार इस टाइप की याचिकाएं डिसमिस कर दी है, लेकिन हमारी याचिका में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। जी। अ, विष्णु शंकर जैन थे हमारे वकील, हुँ, जो ज्ञान व्यापी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जी, कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, संभल की जी, लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, उन्होंने बड़ा अच्छा आर्गुमेंट किया, और परिस्थिति ये हो गई, उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने गवाही थे उसमें, जज हमारे चीफ जी, जस्टिस थे। जी, चीफ जस्टिस बने से कुछ दिन पहले की बात है, ये अभी की बात है ये। जी, उनके जी, चीफ जस्टिस बनने के 15 दिन 20 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने उनको कहा कि साहब, ये आप पेज देख लीजिए। तो हमने जो जी, एग्जाम्पल, हमने जो रिसर्च किया है, वो पेज हमने जब दिखाया उनको, वो पेज जब पढ़े उन्होंने, गवाही साहब ने, वो भी बड़े वो हो गए। और साथ में हमारे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तुषार मेहता, उनका भी मैं बहुत उनका धन्यवाद करूंगा। उन्होंने कहा कि सर, ये परिस्थिति बहुत खराब है, हम हमारी फैमिली के साथ एक भी इस टाइप की फिल्म देख नहीं सकते, इतनी खराब परिस्थिति है। और उन्होंने कहा कि आप इसको मॉनिटर करिए गवाही साहब। हुँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार सरकार और कोर्ट बिल्कुल एक ही उस पे है। जी। और तो उन्होंने कहा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, तुषार भाई ने, उन्होंने ये कहा जी, कि इसको हम एडवर्सरियल रोल में देखते नहीं है, इस पिटिशन को। जी। ये सरकार के विरुद्ध में नहीं है, ये तो आप समाज के हित में है ये पिटिशन। तो जब ये समस्या इतनी विकराल है उदय जी, तो एक संस्था के रूप में, एक समूह के रूप में आप आगे क्या कदम लेने जा रहे हैं? और बाकी लोग अगर इससे जुड़ना चाहें, एक समाज के रूप में, क्योंकि समाज के लोगों को भी पहल करनी होगी, तभी कई बार सत्ता जो होती है वो दबाव महसूस करती है, कोर्ट दबाव महसूस करता है और वो अच्छे निर्णयों पे पहुँचता है। तो हमें तो समाज के रूप देखिए, इसके में अंदर हमारे कैसे मुख्य, आपसे जो हमारा जुड़े बहुत लोग? अच्छा ग्रुप है इसके अंदर, इसमें एक जी, संजीव नेवर है, जी, एक बड़े विचारक हैं, जी, डेटा साइंटिस्ट हैं, IIM कलकत्ता में पढ़े हुए हैं, IIT गुवाहाटी में पढ़े हुए हैं, वेदा के बहुत बड़े मास्टर हैं, जी, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वति गोयल शर्मा है पत्रकार, वो जुड़ी हुई हैं। एक अभय जी, शाह है करके, अहमदाबाद के बहुत अच्छे कार्यकर है इस मुद्दे पे, जी, वो हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो हमें से कोई को भी लोग बुलाए वहाँ पे, हुँ, प्रोग्राम में आने को तैयार है। अभी हमारे हमने स्टेट वाइज यूनिट नहीं की, हम करेंगे आगे जाके, हम जी, स्टेट वाइज इसकी यूनिट बनाएंगे, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन की, लेकिन अभी जी, नहीं है। पर अभी कोई कार्यक्रम करना चाहता है तो उसमें हम आएंगे। कोई जी, कार्यक्रम करना चाहता है तो उसमें मैं आ सकता हूँ, नेवर आ सकते हैं, जी, अभय शाह आ सकते हैं, जी। समझे। यानी तो कि उसमें क्या अच्छा, यानी दूसरा कि दूसरा हम एक बड़ा काम कर रहे हैं कि गुजरात सरकार ने इसमें हमारे साथ हाथ मिलाया है। जो इसके दो भाग है, एक तो है लड़ाई जी, जी, लीगल प्लेन पे, और दूसरा है जागृति फैलाना। हाँ, तो जागृति जागरूकता। वाला जो भाग है उसके अंदर गुजरात सरकार ने हमारे साथ हाथ मिलाया है। और गुजरात जी, सरकार ने 2 प्रोग्राम शुरू किए हैं हमारी मदद से, इन द सेंस कि हमारे इन्वॉल्वमेंट से, सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन के। एक है जी, गुजरात सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार। जो जी, लोग समाज में इन विकृति से लड़ रहे हैं, जो समाज को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, उनको सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार, गुजरात सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार सरकार देती है। गुजरात सरकार 1 लाख रुपए देती है। जी, उसके आयोजन में हम मदद करते हैं, सिलेक्शन में मदद करते हैं। दूसरा, हमने एक बहुत अच्छा सुझाव, गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करूंगा। और मैं तो कहूंगा कि एक बड़े सात्विक टाइप के व्यक्ति लगते हैं मुझे। उनको हमने कहा कि जागृति फैलाने की जो समय आवश्यकता है वो युवाओं में है। तो हम कॉलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं कंपटीशन। तो हमने कॉलेज लेवल पे गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन करवाया गुजरात सरकार के पास। उसमें हम भी उसमें जुड़े हुए थे, ठीक है। जी, तो गए साल इसमें 600 कॉलेज और
5,500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस साल इसमें 700 750 कॉलेज और 15,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और तो पहला उदय इनाम जी 1 लाख रुपए उसमें सरकार देती है, दूसरा इनाम 71,000, तीसरा इनाम 51,000। इस बार हमने देखा कि जो 33 फाइनलिस्ट थे उनमें बहुत कम अंतर था। तो हमारे सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन संस्था की तरफ से हमने 11,000 रुपए कंसोलेशन प्राइज दिया कम से कम 30 जनों को, जो 30 रह गए बहुत ही थे अच्छा। उनमें। तो जी। जो आपकी पूरी चर्चा से समझ में आ रहा है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनी है जिसमें इस तरह की ऐप के मेंबर ही रखे गए, तो वो बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई है। कोर्ट इसको लेके बहुत जागरूक है, सरकार ने भी अब कुछ जागरूक हो कदम चुकी उठाए है। हैं जी, आप लोगों के प्रयास के द्वारा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जन जागृति लाना, समाज में जागृति लाना और समाज के लोग ही इसमें सेल्फ रेगुलेशन करें, आत्मनियंत्रण करें, तो उससे उनका बाज़ार थोड़ा सीमित होगा नहीं, उन इसमें ऐप्स का माँ बाप और इस तरह टीचर से इनके सबका बड़ा रोल जी, है। सारे माँ बाप परिवार का ये रोल देखें कि बहुत बच्चे पड़ता क्या है। देख रहे हैं। जी, अभी जी। एक किस्सा मेरे पास में आया। हुँ, एक राज परिवार के दंपति महाराजा साहब और महारानी साहब मेरे को मिलने आए। जी, तो मैंने उनको बताया, ये बात को 1.5 साल हो गया कि मैं इस टाइप का ये प्रवृत्ति कर रहा हूँ अभी। तो महारानी साहब ने बताया कि मेरा जो शहर है वहाँ पे मैं एक स्कूल चलाती हूँ। वो मेरी दोस्त की बेटी भी वहाँ पढ़ती है। तो जी, मेरी दोस्त का एक दिन फोन आया मुझे कि महारानी साहब, मेरी बेटी जब सुबह, मैंने उसको अलग रूम दिया, 11 साल की बेटी है मेरी, और मैंने इसको अलग रूम दिया है पढ़ने के लिए। जब वो सुबह जब रूम में से बाहर निकलती है थक गई होती है, हुँ, बिल्कुल थक थक गई होती है। तो मुझे लगता है, और मैं पूछती हूँ कि बेटा कुछ बीमार हो? तो बोले नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो मुझे चिंता हो रही, माँ सीधी थी बेचारी, समझ नहीं पाई। तो उनको शक हो गया मनाली साहब को। उन्होंने कहा एक काम करो, स्कूल में जब जाती है आप एक काम करिए, खिड़की एक खुली रखिए और पर्दा उसे हटा दीजिए, और हुँ, देखिए रात को ये 12 बजे के बाद क्या कर रही है। हुँ, ये उन्होंने देखा 12 बजे के बाद, तो उसने, जो बेटी है, उसने सिर पे चादर डाल रखी थी और फोन हुँ, पे कुछ दिख रही थी, फोन की लाइट उनको दिखी। जी, वो अपने माँ अपने रूम में जाती थी, वापस आती थी। 2 बजे वो लाइट बंद हुई फोन की। हुँ, तो माँ ने फिर से फोन किया दूसरे दिन मानी साहब को कि मानी साहब, ऐसा देखा मैंने, अब मैं क्या करूं? बोले मेरा मेरा बिल्कुल शक शक सही है, ये कुछ उल्टा सीधा देख रही है। जी, एक काम करो, तुम रात को अगर नॉक करोगे तो ये मानेगी नहीं बात को। उम्र में छोटी है, इसको समझाओ कि बेटा गलतियां होती है, क्या देखती है मुझे बता। मैं आपको 5 एक मिनट रिजिक करनी पड़ी, उसने बोल दिया कि रोज रात को मैं पोर्नोग्राफी देखती हूँ, 12 से जी, 2। बिल्कुल। तो 11 साल की लड़की। हमारा जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनका ना सिर्फ़ सेहत खराब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रही है, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, उनके रिज़ल्ट्स खराब हो रहे हैं और एक देश और समाज के रूप में हमारा भविष्य खराब हो रहा है। इसके लिए बिल्कुल। आप बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहे हैं उदय जी, आपको बहुत-बहुत साधुवाद, बधाई और आपकी वेबसाइट को भी हम लोगों ने दिखाया। बहुत से लोग इससे जुड़ेंगे भी और इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और समाज की जागृति से, परिवार की जागृति से, व्यक्ति की जागृति से ही ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये मुहिम आगे बढ़ेगी और इस तरह की प्रवृत्तियाँ रुकेंगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। हम लोग आपसे ऐसी ही चर्चा आगे जारी रखेंगे। आप सब लोग भी जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।